आइए बिगनर बॉक्स 3 सॉल्व करने से पहले वैलेंसी फैक्टर को डिस्कस करते हैं। NaH, यहाँ पे एन फैक्टर सोडियम का कितना होगा 1, क्योंकि Na 1H से अटैच्ड है। H2, इसका एन फैक्टर Ca का कितना होगा 2 से 2H से अटैच्ड है तो एन फैक्टर 2। H2O, एन फैक्टर ऑक्सीजन का कितना होगा 2O से अटैच्ड है तो एन फैक्टर 2। Al2O3, यानी 2Al 3O से अटैच्ड है, यानी 2Al 6H से अटैच्ड है, यानी एक Al 3H से अटैच्ड है तो एन फैक्टर Al का कितना आ गया 3। एसिड के केस में देखते हैं HCl, इसको तोड़ेंगे H प्लस Cl नेगेटिव, टूटने पर एक H निकल रहा है यानी एन फैक्टर HCl का कितना आएगा 1। H2SO4, आप इसे तोड़िएगा 2H प्लस SO4 माइनस 2, एन फैक्टर H2SO4 का कितना आएगा 2। बेस के केस में आइए डिस्कस करते हैं। NaOH तोड़ेंगे Na प्लस OH नेगेटिव, जितना OH नेगेटिव निकले बेस के केस में वही उसका एन फैक्टर होगा तो एन फैक्टर NaOH का कितना आएगा 1। BaOH2, इसके केस में एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो इसको तोड़ेंगे दो OH नेगेटिव में कर रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2। सॉल्ट के केस में अगर डिस्कस करेंगे तो आप देखिएगा पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, यानी कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर एनायन पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा सॉल्ट के केस में वही उसका एन फैक्टर होगा। जैसे NaCl की बात करते हैं तो इसको तोड़ेंगे Na प्लस Cl नेगेटिव, तो मैं पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन लेके चलूँगा तो एन फैक्टर NaCl का कितना होगा 1। CaCl2 को तोड़ेंगे Ca प्लस 2 Cl नेगेटिव, यानी एन फैक्टर CaCl2 के केस में कितना होगा 2। अब बिगनर बॉक्स 3 के क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ 1 m CuSO4 solution is electrolyzed after passing 2F charge, the molarity of CuSO4 will be। Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बनाएगा, वॉल्यूम गिवन है 1 और मोलरिटी भी 1 है। n निकालेंगे m/, ये होगा 1 × 1, यानी n की वैल्यू भी 1 है। यानी 1 मोल
Cu+2 2 फराडे चार्ज पासिंग करने पर 1 Cu में डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल Cu में डिपॉजिट हो रहा है। यानी आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस जो ये Cu+2 का 1 मोल है वो Cu के 1 मोल में डिपॉजिट हो रहा है। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस NCu+2 का कितना हो जा रहा है 0। Cu+2 मतलब CuSO4। तो मोलरिटी इसका निकालेंगे तो मोलरिटी होता है वॉल्यूम लीटर में लेना है, इसका वैल्यू ही 0 है, NCu+2 का वैल्यू ही 0 है, तो मोलरिटी भी 0 आएगा। ऑप्शन 4 सही होगा। आइए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टन NaCl एंड मोल्टन Al2O3 इफ 4.6 gram of Na was deposited in one cell. The mass of Al deposited in other cell is। यहाँ पे इस क्वेश्चन में फराडे का सेकेंड लॉ यूज़ होगा। तो आपको मालूम है वेट ऑफ Na बाई इक्विवेलेंट वेट Na, और वो इक्वल होगा वेट ऑफ Al बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al। आपको अभी बताएं एन फैक्टर NaCl के केस में Na का 1 हो जाएगा और Al2O3 के केस में Al का 3 हो जाएगा एन फैक्टर। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो E हो जाएगा Na के लिए कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट Na 23 होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर Na के लिए 1 है। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट Al के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट Al का 27 हो जाएगा और एन फैक्टर 3 है। ये दोनों इक्विवेलेंट वेट को इस फॉर्मूला में डालेंगे तो वेट गिवन है Na के केस में 4.6 बाई इसका निकालना है तो इसको सॉल्व करिएगा। नौ बार में कट जाएगा, ये 0.2 से कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.8 ग्राम एल्यूमिनियम का वेट आएगा। सेकंड ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन 3 को डिस्कस करते हैं। ए सर्टेन करंट लिबरेट्स 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर कैन बी डिपॉजिटेड बाय द सेम करंट following for the same time in a copper sulfate solution। अगेन फराडे का सेकेंड लॉ लगेगा, यानी वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 1 होता है और एन फैक्टर जो हाइड्रोजन का होता है वो भी 1 होता है, यानी 1/1
1। इक्विवेलेंट वेट कॉपर का निकालेंगे तो वेट जो कॉपर का होता है ये होता है बाय n फैक्टर 2, यानी ये आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। 63.5 होता है कॉपर का वेट और मोलिकुलर वेट। और यहाँ पे क्वेश्चन में हाइड्रोजन का वेट 0.5 गिवन है, ये 1 हो जाएगा। इसका वेट कॉपर का निकालना है, इसको इधर लाइए। 63.5 0.5 इंटू 63.5/2 एक वेट होगा कॉपर का 4। कॉपर का वेट होगा 16 × 64 अप्रॉक्स 16 टाइम कट जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड होगा सही आंसर। आइए क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं। ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट ब्रिंग्स अबाउट द डिपोजिशन ऑफ 4.5 ग्राम Al from Al+3 at the cathode will also produce the following value STP पे है of H2 gas from H+ at the cathode। दो रिएक्शन हो रही हैं कैथोड पे। Al ये हो रहा है, ये दूसरा हो रहा है। तो फिर से अगेन फैराडे का सेकेंड लॉ लगाएंगे। WAL/EAL WH2/EH2। EH2 कैसे निकलेगा, इसका वेट भी 2 हो जाएगा और एन फैक्टर भी 2, तो अगेन 1। EAL आपको मालूम ही है 27/3 होगा। और WAL गिवन है 4.5 ग्राम बाई 27/3 इक्वल टू WH2O 4.5 इंटू 3/27, 9 बार में कट रहा है 0.5 WH2। वेट H2 का कितना है 0.5 और n मोल H2 का निकालेंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। यानी 0.5/2 यानी ये 1/4 होगा। मोल H2 का 1/4 आया। और जब भी आप मोल से वॉल्यूम में जाओगे तो आप इंटू 22.4 लीटर मल्टीप्लाई करोगे, और वॉल्यूम से जब भी मोल में आओगे डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक ना। तो 1/4 इंटू 22.4 ये लीटर होगा किसका H2 का। तो इसको आप जब ये कटेगा 5.6 लीटर आंसर होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। आइए क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं। अ करंट ऑफ 9.65 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द aqueous solution of NaCl using suitable electrodes for 1000 seconds. The amount of NaOH formed during electrolysis is, आपको मालूम है W/E
जो होता है वो I × T/96500। आपको अमाउंट निकालना है NaOH का। इक्विवेलेंट वेट NaOH का क्या होगा? वेट पहले तो मोलिकुलर वेट NaOH का निकालेंगे। Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इसको ऐड करिएगा 40 आएगा। और NaOH के केस में यानी एन फैक्टर कितना होगा NaOH का? 1 होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट NaOH का कितना होगा? 40/1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है NaOH का? 40/1 इज इक्वल टू I है 9.65 इंटू टाइम है 1000/96500। इसको काटिए कटेगा 1/100 हो जाएगा ये। तो WNaOH कितना आएगा? 40 सॉरी ये 1/10 होगा। तो WNaOH कितना आएगा? 40/10 यानी 4 ग्राम आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड सही होगा। आइए क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। इफ़ 0.224 लीटर ऑफ H2 गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड, द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस फॉर्म्ड एट एनोड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इज। यानी कैथोड पे रिएक्शन होगा H2O + 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। एनोड पे रिएक्शन होगा H2O 2 O2 गैस 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से H2 का एन फैक्टर कितना होगा? 2। O2 का एन फैक्टर कितना होगा? 4। और आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर, यानी मोल्स ऑफ H2 इंटू एन फैक्टर H2 का कितना है? 2। मोल्स ऑफ O2 इंटू एन फैक्टर O2 का कितना है? 4। H2 का वॉल्यूम गिवन है 0.224, यानी इसका मोल कितना होगा? H2 का मोल्स ऑफ H2। तो ये जो मोल होगा, जब भी वॉल्यूम से मोल में आएंगे अब हमेशा डिवाइड बाई 22.4 करिएगा, यानी ये मोल्स किसके हैं? H2 का। तो इसको आप सॉल्व करिएगा 1/100। H2 के मोल कितने आए? 1/100 इंटू 2 मोल्स ऑफ O2 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, यानी मोल्स ऑफ O2 कितने आएगा? 1/200। तो हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ O2। तो फिर से वही मोल से आप वॉल्यूम की तरफ जब भी जाएंगे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करिएगा, यानी
वॉल्यूम चाहिए O2 का इंटू 22.4 मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका कटेगा 11.2 यानी 0.1112 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 होगा। तो क्वेश्चन 6 का आंसर होगा 3rd।